टॉपिक लेकर आए हैं जो दही वाली मगम्मा का अगला टॉपिक है। पहले हमने पढ़ा था दही वाली मगम्मा, अब दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं धौते विश्वास। इसमें एक वैसी महिला के बारे में जिक्र किया गया है जो बहुत ही दयनीय स्थिति में बहुत ही गरीब होती है, और यह कहानी जो है सारा का सारा उड़ीसा से लिया गया है। तो इस कहानी को हिंदी में अनुवाद करने वाले दूसरे कोई थे और लिखने वाले कोई और। तो हिंदी में अनुवाद करने वाले थे राजेंद्र प्रसाद मिश्र और लिखने वाले थे सातकोड़ी होता। ठीक है, तो यह कहानी एक ऐसी महिला से शुरू होती है जो बहुत ही गरीब परिवार से थी। यानी कहने का मतलब जिस घर में शादी हुआ था वो बहुत ही गरीब था। उसके पति कोलकाता में काम करते थे और काम करते करते इतना पैसा नहीं जमा कर करते थे जिनसे उनके घर का रोजाना चल पाए, क्योंकि लक्ष्मी के घर में लक्ष्मी और उसके 2 बेटी और एक साल का बेटा था और एक और बड़ा बेटा था। यानी कुल मिलाकर उसकी 4 संतानें और वो थी 5 थे। इन सारा का खर्चा नहीं निकल पाता था। इन सारे को खर्चे को निकालने के लिए वो किसी तहसीलदार के यहाँ पर जाकर काम करती थी और उसी के खेतों में वर्क किया करती थी। उसके पास एक छोटा मोटा खेत था 1 बीघा तक का, और उसे एक भय हमेशा सताया रहता था, क्योंकि जब वो शादी करके आई थी उससे पहले बाढ़ आया था जिसमें शायद उसके ससुर के देहांत हो गया था, और कुछ ही दिन पहले गांव में तूफान और सूखा पड़ा था। लेकिन फिलहाल में अभी तुरंत बरसात लगातार हो रही है जिससे बाढ़ होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। और वो जो लक्ष्मी थी उसका घर डेल्ही बांध के किनारे ही था, इसी भाव से उसको डर लगता था। और अभी फिलहाल एक गुणनिधि नाम का लड़का जो कटक से पढ़ कर आया है, वह गांव में जब उसको पता चला कि बाढ़ आने वाली है तो उसने पढ़ाई की और वहां के लोगों को वहां से लोगों को बुलाया और वहां से क्या किया, उन लोगों को बहुत ही अच्छे तरह से बात बताया। बताने के बाद बहुत कोशिश किया कि कैसे मतलब बाढ़ को रोका जाए। बाढ़ को रोकने के लिए उसने बहुत कुछ सोचा, तब जाके अंत में उसने वहां पे सुरक्षा दल का गठन किया और रातों रात पहरा देने लगे। सारे गांव के लोग वहीं पर पहरा देते थे और एक नीचे किए कि जिस दिन मतलब जिस समय बाढ़ टूटने की ज्यादा संभावना रहेगी उस दिन लाकर गांव में बता दिया जाएगा ताकि गांव के लोग सतर्क हो जाएंगे। ऐसे ही रोज 2 दिन करते थे, जिसमें लक्ष्मी का बड़ा बेटा अच्युत भी था, वह भी जाकर रखवाली करता था। तो किस दिन जब एक दिन पता चला कि बाढ़ टूटने वाला है तो जाकर गुणनिधि ने कहा जाकर बता दीजिए गाँव में। तो जाकर एक ने सूचना दिया कि गांव में सारे गांव वाले समझ जाओ बाढ़ टूटने वाला। इस बात को सुन करके गांव के सारे लोग टीले की तरफ भागना शुरू कर दिए। एक टीले वो स्थान था जहां पर महासंक्रांति के दिन त्योहार होता था, जहां पर माँ की बलि चढ़ाई जाती थी, मतलब किसी चीज की बलि दी जाती थी। उस स्थान पर लगभग उसी ऊंचे स्थान पर एक स्कूल था जहां पर बच्चे पढ़ा करते थे। वहां पर एक बरगद का विशाल पेड़ था। उस स्कूल को पूरा लगभग 200 लोग उसमें रह सकते थे, उतने लोगों ने उसमें कब्जा कर लिया था। कुछ ऊपर चले गए थे, कुछ बरगद के पेड़ पर चढ़ गए थे। जब लक्ष्मी को पता चला यह बात तो वह भी अपने घर से सामान लेकर, अपने 1 साल के बेटे को लेकर, 2 बेटियों को लेकर और अपने बड़े बेटे की खोजबीन करते हुई आखिरकार आई। दलही बांध के पास इंतजार की पर उसका बेटा नजर नहीं आया तो वो भी टीले की तरफ निकल गई। और टीले की तरफ जाते हुए जब वो ऊपर चढ़ी और जैसे वो बरगद के पेड़ पर पहुंची, अचानक क्या हुआ कि वो बेहोश पड़ गई। और कुछ समय के बाद जब उसको होश आया तो उसने देखा कि उसका बच्ची कोई उसके पास नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। उसको बहुत बड़ा झटका लगा, बहुत उसका दिल कांप उठा और किसी दूसरे के बच्चे को जो मरा हुआ था उसको गले लगाकर वो रोने लगी। ऐसे कहानी अभी तक तो खत्म नहीं हुआ, शायद आगे भी निरंतर होगा। ये कहानी बाढ़ की है रिलेटेड। ठीक है, चलिए आज हम अब पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि धौते विश्वास कहानी के लेखक कौन है। पहला क्वेश्चन है धौते विश्वास कहानी के लेखक कौन है। ए नंबर ईश्वर पेटलीकर, बी नंबर सुजाता, सी नंबर श्रीनिवास, डी नंबर सातकोड़ी होता। तो इसका आंसर होगा डी सातकोड़ी होता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है धौते विश्वास कहाँ की कहानी है। ए नंबर उड़ीसा, बी नंबर पश्चिम बंगाल, सी नंबर मध्य प्रदेश, डी नंबर बिहार। तो ये कहानी है उड़ीसा की। कहाँ की है? उड़ीसा की। कहाँ की है? उड़ीसा की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है आप लोग का धौते विश्वास कहानी कहाँ का अनुवाद किसने किया था। राजेंद्र प्रसाद मिश्र, राजेंद्र प्रसाद सिंह, राजेंद्र प्रसाद ठाकुर और राजेंद्र प्रसाद यादव। तो इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। क्या होता आंसर? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। अगले चलिए, सातकोड़ी होता कहाँ के कथा का प्रमुख कथाकार है। ए नंबर तेलुगु, बी नंबर गुजराती, सी नंबर उड़िया, डी नंबर पंजाबी। तो इसका सही आंसर होगा
उड़िया। क्या होगा इसका आंसर, सही आंसर उड़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था। पहला है 29 अक्टूबर 1929, दूसरा है 29 अक्टूबर 1928, तीसरा है 29 अक्टूबर 1930, चौथा है 29 अक्टूबर 1927। तो इसका सही आंसर होगा ए। क्या होगा, 29 अक्टूबर 1929। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लक्ष्मी लक्ष्मण की क्या थी। ए नंबर में माँ, बी नंबर में बहन, सी नंबर में चाची, डी नंबर में पत्नी। तो इसका सही आंसर होगा डी, पत्नी। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 7 नंबर, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। ए नंबर पंजाब में, बी नंबर कोलकाता में, सी नंबर दिल्ली में और डी नंबर मुंबई में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कोलकाता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लक्ष्मी हल किराए पर लेकर के कितने भर में खेती करवाई थी। ए में 1 कट्ठा, बी में 1 डेसिमल, सी में एकड़, डी में बीघा। तो इसका सही आंसर होगा बी, बीघा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी का घर किस नदी के किनारे था। ए नंबर देवी, बी नंबर गंगा, सी नंबर गंडक, डी नंबर कोसी। तो इसका सही आंसर होगा देवी। क्या होगा इसका सही आंसर, देवी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोग हाँफते हुए किस ओर दौड़ने लगे। ए नंबर समुद्र की ओर, बी नंबर टीले की ओर, सी नंबर शहर की ओर, डी नंबर नदी की ओर। तो इसका सही आंसर होगा टीले की ओर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है दलही बांध टूटने पर क्या हुआ। ए नंबर सभी लोग खुश हो गए, बी नंबर गांव का गांव पानी में फैल गया, सी नंबर चारों ओर पानी फैल गया, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका और चारों ओर पानी फैल गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, दलही बांध की सुरक्षा के लिए क्या नहीं किया गया। ए नंबर बांध की सुरक्षा के लिए सेवक दल गठित किया गया, बी नंबर गांव के लड़के बारी बारी से निगरानी कर रहे थे, सी नंबर बांध को मजबूत करने के लिए पत्थर डाले गए थे, डी नंबर कमजोर स्थान पर से मिट्टी हटा दी गई। तो इसका आंसर होगा डी। क्यों, कमजोर स्थान पर से क्या कर दी गई थी, मिट्टी हटा दी गई थी। ठीक है, अगला 13 नंबर है लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम ए नंबर सोहन, बी नंबर गुणनिधि, सी नंबर अच्युत और डी नंबर इनमें से कोई। तो इसका आंसर होगा सी, अच्युत। क्या नाम था, अच्युत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी के कुल कितनी संतानें थी। ए नंबर में 5, बी नंबर में 3, सी नंबर में 4, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो लक्ष्मी के कुल संतानें कितनी थी, 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पड़ोस का पढ़ाकू लड़का डैश डैश अभी कटक से लौटा है। ए नंबर सतीश, बी नंबर में अरमान, सी नंबर में गुणनिधि, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा गुणनिधि। क्या होगा इसका आंसर सी, गुणनिधि। महानदी के ऊपर छोर में कौन सा बांध है। ए नंबर हीराकुंड बांध, बी नंबर भाखड़ा नंगल बांध, सी नंबर सरदार पटेल बांध, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, भाखड़ा नंगल बांध। ठीक है, अरे हीराकुंड बांध। उसका 17 नंबर, गांव के लड़के को इकट्ठा करके गुणनिधि ने किस दल का गठन किया है। ए नंबर आजाद दल, बी नंबर स्वेच्छा दल का, सी नंबर दहेज मुक्त का, डी नंबर क्रांतिकारी। तो इसका सही आंसर होगा स्वेच्छा दल का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 18 नंबर, बारी बारी से कहाँ के लड़के दलही बांध की निगरानी कर रहे हैं। गांव, बी नंबर में शहर, सी नंबर में नगर, डी नंबर में सरकार। तो ए नंबर आंसर होगा क्या, गांव। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी का ससुर कैसे मर गए। ए नंबर में हैजा से, बी नंबर में फ्लैक्स से, सी नंबर में बुखार से, डी नंबर में बांध में काम करते समय। तो आंसर होगा डी, बांध में काम करते समय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। लक्ष्मी के पास कितनी संतान जमीन थी। 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा या 4 बीघा। तो उसके पास ए आंसर होगा 1 बीघा थी। कितनी थी, 1 बीघा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गुणनिधि कहाँ से लौटा था। कोलकाता से, बी नंबर राउरकेला से, सी नंबर जयपुर से, डी नंबर कटक से। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, कटक से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। धौते विश्वास कहानी का मुख्य पात्र कौन है। ए नंबर लक्ष्मी, बी नंबर सीता, सी नंबर मंगू, डी नंबर मगम्मा। तो इसका सही आंसर होगा लक्ष्मी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है जेब्रा अनिकट में किस नदी का पानी ठहर जाता है। ए नंबर गंगा, बी नंबर कोसी, सी नंबर गंडक, डी नंबर महानदी। तो इसका सही आंसर होगा क्या, डी। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से मैंने इस दूसरे चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, एक से एक बढ़िया कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, हर क्षेत्र से लाता रहूँगा। बस शर्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा।